Now we will take the next topic, theoretical basis of HSAB प्रिंसिपल। कि HSAB प्रिंसिपल है, जैसे हार्ड है वो हार्ड के साथ जुड़ता है, सॉफ्ट है वो सॉफ्ट के साथ में जुड़ता है। तो इसके पीछे क्या थ्योरेटिकल बेसिस है, क्या थ्योरी, कौन कौन सी थ्योरी काम करती हैं। तो पहली जो थ्योरी है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी। पहली इलेक्ट्रोस्टैटिक, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं इसको। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की थ्योरी का मतलब, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है उनके बीच में इंटरेक्शन, उनके बीच के जो इंटरेक्शन है, उनके जो फोर्स है, आयनिक स्पेसिस के बीच में जो फोर्स होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। और ये स्मॉलर साइज, जैसे हार्ड एसिड है स्मॉलर साइज का होगा, या हार्ड बेस है स्मॉलर साइज का होगा। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन है ये, इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज होगा। तो इनके बीच में स्मॉलर साइज कैटायन और स्मॉलर साइज एनायन, इनके बीच में जो फोर्स है उसी को है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। कि जो हार्ड एसिड और हार्ड बेसिस, हार्ड एसिड्स और हार्ड बेसिस आपस में मिलकर के जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं उसके पीछे है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। कि उनके ऊपर, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा और वो आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये थ्योरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की। ये है सिर्फ हार्ड एसिड और हार्ड बेस के लिए। दूसरी थ्योरी आती है, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्डिंग, थ्योरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। ये आती है सॉफ्ट एसिड्स और सॉफ्ट बेस के बीच में। कि हार्ड एसिड और हार्ड बेस के बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था, लेकिन जो सॉफ्ट एसिड है पॉजिटिव चार्ज है लेकिन साइज़ बड़ा है, इसी तरीके से सॉफ्ट बेस है उसमें भी साइज़ बड़ा है। तो जब ये इंटरेक्शन करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हैवी चार्ज होने की वजह से इतना स्ट्रांगली एप्लीकेबल नहीं होता। तो यहाँ बड़ा साइज़ है तो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं। तो आउटर मोस्ट ओवरलैप ऑर्बिटल्स की वजह से उसके बीच में कोवैलेंट करैक्टर आ जाता है। जैसे इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स हैं और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हैं, उसमें कुछ पार्शियल कोवैलेंट बॉन्डिंग हो जाती है। इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। ये दूसरा है, ये किस में होगी, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस में होगी ये। और तीसरा है पाई बैक बॉन्डिंग, तीसरी है पाई बैक बॉन्डिंग। ये हम जानते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उसके डी ऑर्बिटल खाली पड़े रहते हैं। तो पाई बैक बॉन्डिंग में क्या होता है कि लिगेंट है, जैसे हमने एक मेटल लिया और ये लिगेंट है, तो लिगेंट अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करता है। यदि ये न्यूट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट में है या लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसके ऊपर चार्ज कम है या नहीं है, तो उस केस में ये लिगेंट से नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करता जा रहा है और इसके डी ऑर्बिटल में वो चार्ज अकोमुलेट होता हुआ चला गया। अब जो मेटल आयन है, ये जो मेटल है ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, लेकिन इसने एक्सेस चार्ज अकोमुलेट हो गया इसके ऊपर, तो इसको ये सहन नहीं कर पाता। सहन नहीं कर पाता तो इस चार्ज को, एक्सेस चार्ज को वापस डोनेट करने की कोशिश करता है। यदि लिगेंड के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल्स हैं या वैकेंट पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, तो वो इस एक्सेस चार्ज को जो मेटल के ऊपर इकट्ठा हुआ है उसको रिसीव कर लेंगे। तो वो मेटल वापस इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है टू द वैकेंट पी ऑर्बिटल और पाई स्टार या सिग्मा स्टार एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड। इसी को बोलते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। पाई बैक बॉन्डिंग का मतलब एक तो पाई बॉन्डिंग होती है साइड वे ओवरलैपिंग से, तो इसमें साइड वे ओवरलैपिंग ही होगी।
जैसे मेटल है, ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, और सपोज किया ये इसके डी ऑर्बिटल हैं जो भरे हुए हैं, ये फील्ड डी ऑर्बिटल्स हैं। अब ये लिगेंड है, तो लिगेंड के ये पी ऑर्बिटल्स हैं जो खाली हैं, एम्प्टी हैं, और ये भरे हुए हैं ऐसे। तो फील्ड, ये फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगेंड डोनेट या ओवरलैप विद द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड, एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन। तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, रिसीव कर लिया। तो एक्सेस चार्ज को ये वापिस, इसका लोब बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है लोब, इधर से ये लोब इंक्रीज होगा, और ये जो इधर से ये भी आएगा, एक्सटेंड करेगा, और इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी ऐसे, ये ओवरलैप कर जाएगा ऐसे, इसका लोब का साइज बढ़ जाता है, तो ये ओवरलैपिंग कर जाएगा। तो ओवरलैपिंग होने से ये साइड वे ओवरलैपिंग हो जाएगी, इसी को बोलते हैं पाई बॉन्डिंग। तो पाई बॉन्डिंग बन जाएगी दोनों के बीच में, इसके पी ऑर्बिटल के बीच में और मेटल के डी ऑर्बिटल के बीच में, तो इसको बोलते हैं पाई बॉन्डिंग। लेकिन ये बैक बॉन्डिंग है। बैक का मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं लिगेंड में। वैसे जनरल ट्रेंड में क्या है, लिगेंड से मेटल में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मेटल नहीं डोनेट कर दिए, बैक टू द लिगेंड, इसी को बोलते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। तो ये भी यहाँ पे काम करती है। तो ये जैसे कार्बोनिल लिगेंड्स हैं या इथाइलिन मॉलिक्यूल है, साइनाइड है, तो इन सब में वैकेंट पी ऑर्बिटल्स होते हैं, एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं जो रिसीव कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनको पाई एसिड लिगेंड्स भी बोलते हैं, पाई एसिड लिगेंड्स। पाई एसिड, पाई का मतलब पाई बॉन्ड बनाएंगे, एसिड का मतलब दे रिसीव द इलेक्ट्रॉन्स, लिगेंड्स, लिगेंड है ही। तो ये क्या है, पाई एसिड लिगेंड्स हैं। पाई एसिड लिगेंड्स का मतलब दीज लिगेंड्स रिसीव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल आयन थ्रू पाई बैक बॉन्डिंग, तो इसलिए इनको बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड्स। तो यदि ऐसे लिगेंड आते हैं तो क्या बनाते हैं, ये पाई बैक बॉन्डिंग बनाते हैं। तो इस तरह की बॉन्डिंग भी उसमें एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे एक टर्म और भी लेते हैं, कैटालिटिक पॉइजनिंग, कि यदि मेटल आयन जो न्यूट्रल स्टेट में होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जैसे आयरन है, मैग्नीशियम है, क्रोमियम है, निकिल है, तो इनकी कैटालिटिक पॉइजनिंग करवा देते हैं। कैटालिटिक पॉइजनिंग का मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्टिंग स्पेसिस है या जो लिगेंड्स हैं वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये मेटल डाल दिया ऊपर से, तो वो जो लिगेंड डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाएगा उससे पहले ही ये जो मेटल आयंस हैं इनके वैकेंट डी ऑर्बिटल, वहाँ से वो लिगेंड इसके डी ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो वो रिएक्शन चलती नहीं है। तो इसको बोलते हैं कैटालिटिक पॉइजनिंग। यदि इस तरह के पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स हैं तो वो रिएक्शन को डिजायर्ड प्रोडक्ट ना दे करके इन मेटल आयंस के साथ में बॉन्डिंग बना लेते हैं, इसी को बोलते हैं कैटालिटिक पॉइजनिंग। तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैटालिटिक पॉइजनिंग क्या होती है। तो वो मेटल आयन जो रिएक्शन में डाले जाएंगे रिएक्ट विद द पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स, उनके साथ में रिएक्ट कर जाते हैं। सो द रिएक्टिंग लिगेंड्स विल नॉट फॉर्म द डिजायर्ड प्रोडक्ट, डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, वो किसके साथ में कंबाइन हो जाते हैं, मेटल जो कैटलिस्ट है, मेटल कैटलिस्ट, उसके साथ में बॉन्डिंग बना लेंगे और वो रिएक्शन को डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं दे पाते। इसी को बोलते हैं कैटालिटिक पॉइजनिंग।